स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे एकदम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेचर ऑफ फ्रूट्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे और हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, थोड़ा लेंदी भी हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, तो ये वर्थ है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी भी हम लोग इस लेक्चर में भी नेचर ऑफ फ्रूट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि बहुत बच्चों की सॉल्विंग बहुत स्लो है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत स्लो है। उस कैलकुलेशन को आप इंप्रूव करने की कोशिश करिए, बहुत जरूरी है। प्लस माइनस में गलतियां बहुत हो रही हैं आप लोगों के, और मैंने आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थे सॉल्व करने को कि इसके आंसर निकाल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप प्लीज पढ़ना चालू कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके ही दोस्त के मार्क्स ज्यादा आएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा अगर आपके मार्क्स कम आए और उसके मार्क्स ज्यादा आए। यकीन मानो, दूसरों के मार्क्स चाहे जितने ज्यादा आ जाए, दोस्त के मार्क्स ज्यादा नहीं आने चाहिए। चलो, आज का ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखो, कई बार आया भी है, 2002, 2006, 2017 कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं बेटा? इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? 0, यही है। और हमको प्रूफ क्या करना है? 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, काम सारा वही रहेगा, सिस्टम सारा वही है, काम सारा वही रहेगा, सिस्टम सारा वही है। ए बी सी निकालना है, डी इक्वल टू 0 करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करके सॉल्विंग करनी है। लेकिन सॉल्विंग जरूरी है। सॉल्विंग जो होती है वो सॉल्विंग बढ़ती जाती है, इन बड़े क्वेश्चनों में सॉल्विंग बहुत बड़ी हो जाती है। जब बड़े क्वेश्चन में सॉल्विंग बहुत बड़ी हो जाती है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी सॉल्विंग सही हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ए और आपका जो ये प्लस माइनस का झमेला चलता है ना, उसको सही करिए आप लोग। एक प्लस माइनस के चक्कर में आपका पूरा जो है हो जाएगा। बाकी आप समझदार हो। ए इक्वल टू बी माइनस सी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए की वैल्यू बी माइनस सी है, बी की वैल्यू कितनी है? सी माइनस ए है, और सी की वैल्यू ए माइनस बी है। डी इक्वल टू 0 लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? सी माइनस ए है, स्क्वायर माइनस जगह माइनस 4 की जगह 4, ए की वैल्यू बी माइनस सी है, और सी की वैल्यू कितनी है? ए माइनस बी है। देखो सी माइनस ए, ध्यान दो, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको कैसे खोलेंगे? इसको कैसे खोलते हैं? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। वही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगी हुई है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगी है, -4 की जगह -4। अब इसको देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो b इंटू ए, ब्रैकेट बनाओ, b इंटू ए बी प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस सी इंटू माइनस बी माइनस माइनस प्लस, ओ एक मिनट, माइनस माइनस प्लस, और ये सी इंटू बी क्या आएगा? बी सी आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, 4 अंदर -4 अंदर मल्टीप्लाई करो, सब में सबका साइन बदल जाएगा, -4 अंदर मल्टीप्लाई, सबका साइन बदल जाएगा, प्लस माइनस -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस -4bc। क्या कोई समस्या है? प्लस माइनस -4bc। अब यहां ध्यान दो, -2ac और प्लस 4ac, -2ac और प्लस 4ac, इसको ध्यान दो बेटा, इसको ध्यान दो। 4ac यहाँ, ac यहाँ भी, ac यहाँ भी, तो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 4ac माइनस 2ac, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2ac बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है? प्लस वाला। अब बाकी सब कुछ कॉपी, जो बचा कॉपी कर दो। अच्छा ये बताओ, इधर देखो, 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -4bc बचा हुआ है, इक्वल टू 0, ठीक है, जो जो बचा था उसको लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, इधर देखो, इधर 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 देखो, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2x वगैरह फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये देखो, इसको x की जगह c है, y की जगह a है, तो यहाँ क्या आएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब c प्लस a का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, c प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पहले लिख दो, इस वाले स्क्वायर को टर्म को पहले लिख दो, 2b का होल स्क्वायर है, बाकी बचा हुआ जो टर्म है उसको बाद में लिखो, 4ab बचा है -4bc बचा हुआ इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना, बस थोड़ा रीअरेंजमेंट किया हुआ है, थोड़ा रीअरेंजमेंट किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद
क्या कर सकते हैं, चलो लिखो c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 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 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो और b कॉमन ले लो। -4b कॉमन हो रहा है, देखो इन दोनों टर्म में -4b कॉमन हो रहा है, तो -4b कॉमन कर लो, क्या बच जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉमन हो गया, सबका साइन बदल जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा यहाँ पे प्लस में, और यहाँ भी प्लस में क्या बचेगा c बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, जब माइनस कॉमन ले, ध्यान देना बेटा, जब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन सबका चेंज हो जाता है। -4 बाहर चला गया, -4 बाहर चला गया, यहाँ प्लस आएगा। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया। अब यहां ध्यान से देखो, अब यहां बहुत गौर से देखना, यही सारा ट्विस्ट है, यहीं पे सारा ट्विस्ट है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 4b को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2b, बताओ कोई समस्या है। 4b को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2b लिख सकता हूं, बाकी a प्लस सी वैसा ही है, माइनस की जगह माइनस वैसा ही है। अब एक तुमको जादू दिखाता हूं, यहां देखो, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को x मान लूं, अगर मैं c प्लस ए को सिर्फ c प्लस ए को x मान लूं, तो c प्लस ए का होल स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर है। ध्यान दो, c इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू c प्लस ए लिख सकता हूं, x को मैंने c प्लस ए माना है, तो c प्लस ए स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। फिर मैंने y को क्या माना है, 2b मान लिया है। अब यहां बताओ, y को 2b मान लिया, y लिख दिया, स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, और 2b को मैंने y माना है, 2b को y माना है, a प्लस सी को x माना है, कोई समस्या। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये आइडेंटिटी x माइनस वाई की होल स्क्वायर की है ना, ठीक, तो इसका ध्यान रखना, हमने x को क्या माना है, c प्लस ए, और y को 2b, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको था, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक। तो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, या ऐसे लिख भी सकते हो, ऐसे यहां लेट करके बता दिया। अब देखो यहां पे बेटा x क्या आया था, ध्यान दो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया था ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया था, x की जगह क्या लिख सकते हैं, c प्लस ए, और यहाँ पे y की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ, y की जगह क्या लिख सकते हैं, 2b, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये पीछे जाएगा, और पीछे तो नहीं जा रहा है, खैर छोड़ो, जाने दो, ठीक है। तो ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया था, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की जगह c प्लस ए, और y माइनस की जगह माइनस, y की जगह 2b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब इस पूरी चीज को ध्यान दो बेटा, इस पूरी चीज को, या मैं ऐसे कहूं कि इस चीज को ये लिखा जा सकता है, आप मैच कर लो, ये x है, x का स्क्वायर, ये y है, y का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 2xy या yx, कोई समस्या आ गया होगा समझ में, चलो बढ़िया। अब यहां देखो, स्क्वायर उधर है, रूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर उधर रूट 0 बनेगा तो कोई मतलब ही नहीं ना, 0 स्क्वायर उधर है, रूट जाएगा, स्क्वायर उधर है तो रूट बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा 0 का रूट मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0 आ गया ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो माइनस 2b उधर जाएगा तो बताओ प्लस 2b हो जाएगा, और क्या यही नहीं प्रूफ करना है आपको, a प्लस सी इक्वल टू 2b, यही तो प्रूफ करना है, देखो चेक करो, a प्लस सी इक्वल टू 2b, ठीक है। यहाँ पे जो ट्विस्ट है, यहाँ पे जो ट्विस्ट है बस वो ये है कि आप इस चीज को आपकी नजर से देख पाओ कि ये x का स्क्वायर है, ये प्लस y का स्क्वायर है, माइनस 2yx, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर को उधर कर दिया तो रूट बन गया, 0 का रूट 0 ही होता है, माइनस 2b को उधर किया, प्लस 2b बन गया, तो c प्लस ए को a प्लस सी लिख दिया, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसको आराम से, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखना, सारा ट्विस्ट बस इतने में है, इतने में आपको ध्यान देना है, बस ये इतने में, ठीक है। अगर आपने ध्यान दे लिया आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हो गया स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे अब थोड़े क्वेश्चन के टाइप बदलेंगे, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन के टाइप बदलेंगे। यहाँ देखो, शो दैट द इक्वेशन दिस 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 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स। ये शो करना है कि इस वाली इक्वेशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं है,
मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं। अब इमेजिनरी रूट्स का मतलब है आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे डी लेस देन 0, मतलब डी को आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, निगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई समस्या नहीं है, बिना कुछ समय को गवाए स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लो, चेक जरूर कर लिया करो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, जरूर से चेक कर लिया करो। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है, 2a² प्लस b², ए की वैल्यू है, b की वैल्यू है 2a प्लस b, c की वैल्यू है 1, d। अब देखो प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हम d डायरेक्ट d लेस देन 0 नहीं कर सकते, प्रूफ करना है हमको। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, b की वैल्यू है 2a प्लस b, होल स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस की जगह माइनस लिखा, 4 की जगह 4, ए की जगह, देखो भाई ए की जगह जब ऐसा एक ब्रैकेट पहले लगा रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया करो। ए की वैल्यू है ये, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 1 हो गई। डी यहां ध्यान दो, स्क्वायर खोलो, स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर देखो ये अलग से है ना, अब इसको अंदर का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे -4 इंटू 2 कितना आएगा, -8 आ जाएगा, और a² प्लस b² वैसे ही रहेगा, 1 का कोई मतलब नहीं, 1 मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो 4 वैसे ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab -8 a² माइनस 8b², क्लियर है बात, -8² माइनस 8b²। डी 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस 8a² माइनस 8b², क्लियर है बात। अब यहां देखो -8a² प्लस 4a² प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 जाएगा, 4a² बचेगा, साइन किसका, बड़े का, तो बड़ा कौन है, 8 वाला बड़ा है, -8b² प्लस 4b² प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का, ठीक है, साइन बड़े का, तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, साइन बड़े का, प्लस 8ab बचा है, वो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ फटाफट, इधर आ जाओ फटाफट, इमेजिनरी रूट्स प्रूफ करना है, जल्दी आओ। चलो अब क्या कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ पे, अब देखो आप अपने दिमाग से सोचो, क्या अभी हम कोई ऐसी वैल्यू सॉल्व करते हैं जिसमें स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव रहे, नहीं सॉल्व करते ना। तो सबसे पहले आप -4 कॉमन करिए पूरे में से, पूरे यहां से लेके यहां तक में -4 कॉमन कर दीजिए, -4 कॉमन कर दिया, तो जैसे ही -4 आपने कॉमन किया है, ये -4a² जो है, -4 तो बाहर चला गया, कितना बचा है, प्लस a², -4 बाहर जा चुका है तो कितना बचेगा, प्लस b², ठीक है। अब यहां देखो -4 बाहर गया तो साइन बदल जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा, -2ab, 2ab, क्लियर है बात। तो d इज इक्वल टू क्या है, -4a² प्लस b² माइनस 2ab को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ध्यान सुनना, a माइनस बी अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू जब निगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो निगेटिव आएगा, पहला चीज। दूसरा, अगर a माइनस बी की वैल्यू निगेटिव हुई, a माइनस बी की वैल्यू निगेटिव हुई तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो d की वैल्यू कैसे आई, d निगेटिव आ गई, मतलब d लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है रूट्स क्या हो गए, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, या क्या लिख सकते हो, रूट्स आर नो रियल रूट्स, सीधे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो नो रियल रूट्स। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, खत्म। अब देखो ध्यान देना मेरी बात पे, कभी भी होल स्क्वायर वाले टर्म के बाहर निगेटिव साइन रहे तो वो हमेशा निगेटिव आएगा, कुछ भी ए बी की जगह पुट कर लो, कुछ भी, अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो खत्म, निगेटिव, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट लो तुरंत, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट एकदम नहीं करना है, जल्दी से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। आपको इस बार बता दिया गया है कि फला इक्वेशन में रूट्स रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी है। आपको क्या निकालनी है, के की
वैल्यू निकालनी है। चलो शुरू करते हैं। रूट्स आपके रियल नहीं है बता दिया है, मतलब डी लेस देन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5k है, सी की वैल्यू कितना है 16 है। डी रियल रूट्स नहीं है ना, नो रियल रूट्स है, मतलब इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो डी लेस देन 0 होगा। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास 5k है, स्क्वायर स्क्वायर लगा माइनस माइनस लगा तो 4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह 16, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0, लेस देन 0। देखो यहाँ पे भाई 5k का स्क्वायर क्या आएगा 25k स्क्वायर, 4 इंटू 16 बताओ कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, लेस देन 0। कोई समस्या? आपको हो सकता है इनइक्वालिटी सॉल्व करनी ना आ रही हो, ऐसे लेस देन वाले क्वेश्चन ना किए हो अभी तक आपने सॉल्व, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसको अपने दिमाग में एज अ इक्वल ही मान के चलिए, इसको अपने दिमाग में एज अ इक्वल ही ट्रीट करिए। जो ट्रांसफर वाला सिस्टम होता है ना, वो इक्वल की तरह ही होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। वैसे आपके सिलेबस में ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसको आप इक्वल की तरह ही ट्रीट करिए, जैसे जैसे आपका इक्वल में माइनस चीजें इधर आती है प्लस हो जाती हैं, या प्लस चीजें इधर आती हैं तो माइनस हो जाती है, सेम तरीका है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 25 के स्क्वायर है, माइनस 64 इधर आएगा तो प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 64 यहाँ के स्क्वायर के साथ 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ देखो स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है, सब कुछ वैसा ही है जैसे इक्वल के साथ होता है, बस आप ये लेस देन लगाते चलिए, बस इक्वल की जगह लेस है, बाकी सिस्टम पूरा वही है। अब यहाँ देखो रूट लगता है तो एक प्लस और एक माइनस लगता है, जब रूट लगता है तो एक प्लस और एक माइनस लगता है। ठीक है, जब भी रूट लगेगा तो एक प्लस और माइनस लगा देंगे, यहाँ लगा दिया। 64 का रूट कितना होता है बेटा 8, और ये 25 का रूट 5। ठीक है, 25 का रूट 5, तो के जो है वो प्लस माइनस, के जो है लेस देन प्लस माइनस 8/5 आया है, प्लस माइनस 8/5 आया। अब यहाँ देखो, अब इसकी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 8/5 लेस देन का इसका क्या मतलब क्या है, इक्वल टू रहता है तो ये होता है कि अगर यहाँ ऐसे होता है ये, इसका मतलब तो हो जाता है के की एक वैल्यू आ रही है 8/5, ओए ये क्या बना दिया सांप। ठीक है, दूसरी वैल्यू के की आ रही माइनस 8/5। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है इक्वल लगा रहता है तो इक्वल लगा रहता है तो, लेकिन अभी लेस देन लगा हुआ तो क्या मतलब है, तो मतलब ये है, आप यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ होता है नंबर लाइन पे 0, इसको नंबर लाइन पे देखो, इसको नंबर लाइन पे ले जाओ, इसको यहाँ होता है 0, प्लस 8/5 तकरीबन यहाँ आ जाएगा, प्लस 8/5 यहाँ आ जाएगा, माइनस 8/5 इधर आएगा, निगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड आती है, पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड होती है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, लेस देन का मतलब देखो यहां से लेके यहां तक, मतलब प्लस 8/5 से लेके माइनस 8/5 के बीच में के की वैल्यू होगी, कहां होगी बीच में। आ रही बात समझ में, मतलब माइनस देखो यहाँ पे माइनस 8/5 से बड़ी और प्लस 8/5 से छोटी, माइनस 8/5 से बड़ी प्लस 8/5 से छोटी, तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको, देखो इसको इरेज करते हैं, कोई काम तो है नहीं, अरे बहुत छोटा हो गया ये तो, चलो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 8/5 से के की वैल्यू बड़ी होगी और प्लस 8/5 से के की वैल्यू छोटी होगी, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये है कि अगर के की वैल्यू माइनस 8/5 से बड़ी और प्लस 8/5 से छोटी होगी तो ये वाला इक्वेशन इमेजिनरी रूट्स देगा। माइनस 8/5 से बड़ी प्लस 8/5 से छोटी वैल्यू होगी के की, इसके बीच में कहीं भी के की वैल्यू आएगी तो आपका इमेजिनरी रूट्स होगा, नो रियल रूट्स होगा। और अगर इधर 8/5 से बड़ी या माइनस 8/5 से छोटी वैल्यू हो जाती है तो ये आपको रियल रूट्स देने लग जाएगा। क्लियर है, फटाफट नोट करिए। इसको देख के आप लोग घबराया मत करिए एकदम, जैसे इक्वल की तरह ट्रीट किया वैसे ही, निगेटिव इधर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, स्क्वायर इधर रूट, सीधे वही सिस्टम है, बस यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन इसे नंबर लाइन पे करनी है आपको। ठीक है, नोट कर लो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, सिर्फ रियल रूट्स बोला है, ध्यान दीजिए, ना तो इक्वल ना तो अनइक्वल, सिर्फ रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स, इक्वेशन ये रही के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। रियल रूट्स की कंडीशन मैंने आपको पिछली बार ही बताई थी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रियल रूट्स की कंडीशन होती है। इमेजिनरी रूट की ये होती है, रियल रूट्स की ये होती है। याद करो, पीछे जाके देख लो। और अगर रियल रूट्स में भी इक्वल रूट्स आते हैं तो डी इक्वल टू 0, और अनइक्वल रूट्स आते हैं तो डी ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन इसके अंदर आती हैं, दोनों कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब है रियल रूट्स बोलेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि रियल रूट्स बोलेगा। अगर रियल रूट्स बोलता है तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाना है। कोई समस्या नहीं? चलो सॉल्व शुरू करो। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -2, रूट्स आर रियल। इसका मतलब है डी, डी की जगह क्या बन गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू -6, स्क्वायर लगा तो माइनस की जगह -4 की जगह 4, ए की जगह के, ए की जगह के, सी की जगह -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ? -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 के। आई बात समझ में? सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहां देखो, हमें के की वैल्यू चाहिए, यहां +36 से उधर जाएगा तो बोलो भाई -36 हो जाएगा। के साथ 8 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जो इनइक्वालिटी लगी रहती है, जो ग्रेटर देन लेस देन लगा रहेगा, उसको बस लगाते चले आना है आपको। जैसे आप इक्वल लगाते चले आते हो, वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू इस बार लगाते आना है। ठीक है, अब इसको काट के थोड़ा छोटा करो, कट जाएगा ना, ये 4 से कट जाएगा, मतलब -9/2 आएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही बेटा? के की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। 4 की टेबल में 9 बार, 4 की टेबल में 2 बार, -9/2। अब इसका इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप यहां देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी इनइक्वालिटी लगी रहे तो किसका यूज करते हैं? नंबर लाइन का। किसका यूज करते हैं बेटा? नंबर लाइन का। नंबर लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ये नंबर लाइन है, और बड़ी बनाते हैं थोड़ी सी, ये आपकी नंबर लाइन है, यहां बीच में कहीं 0 होगा, और -9/2 का मतलब है -4.5, मतलब यहां माइनस की तरफ -4.5, या सीधे 9/2 लिखो यार, -9/2। ये रहा आपका -9/2 वाला पॉइंट। अब के की वैल्यू बराबर है, ध्यान देना मेरी बात, के की वैल्यू 9/2 के बराबर भी है और बड़ी भी है। देखो इस साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। के की वैल्यू -9/2 से बड़ी भी है और उसके बराबर भी, मतलब या तो के की वैल्यू -9/2 है, या तो के की वैल्यू -9/2 होगी, या तो -9/2 से बड़ी होगी। बड़ा किधर जाएंगे? बड़ा नंबर किधर जाता है? इधर जाता है ना, 0 की तरफ। भाई इधर जाओगे तो और निगेटिव आएगा, वो और छोटा होता जाएगा। नंबर लाइन पे इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर 0 के नजदीक जाएंगे, इधर यहां देखो, यहां -3 बड़ा, -2, तो -3 -2 ये सब बड़े नंबर है। ये -4/5 है, -4/5 से बड़ा कौन होता है? -3 -2 0, ये सब होते हैं बड़े। ठीक है, तो 9/2 से बड़ा, 9/2 से बड़ा मतलब किधर? इधर, ये आएगा, ये इधर कहीं भी हो सकता है नंबर। के की वैल्यू 3 भी हो सकती, -3 भी हो सकती है, -2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो के की वैल्यू, आपको ध्यान सुनना मेरी बात, अगर 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 इस इक्वेशन, ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को रियल रूट्स देने हैं तो के की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? तो के की वैल्यू -9/2 से बड़ी कोई भी ले लो, इन सब में रियल रूट्स आपको मिलेंगे। बस -9/2 से छोटी वैल्यू मत लेना, वरना इमेजिनरी रूट्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, के की वैल्यू -9/2 से बड़ी लेना, बड़ी, इधर इधर कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, कोई भी। क्लियर है? मतलब अगर मैं बोल दूं के की वैल्यू 4 तो आपको रियल रूट्स मिलेगा, के की वैल्यू 10 तो आपको रियल रूट्स मिलेगा, के की वैल्यू -1 तो आपको रियल रूट्स मिलेगा। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, अरे कहाँ चला गया? नहीं है, इधर गया, ओ सॉरी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा चेंज टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखो, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू,
डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस, इक्वेशन नहीं होगी यहाँ पे, इक्वेशंस होगी, ठीक है। दो इक्वेशन दी है ना, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है, एंड एक इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स, बोथ हैव रियल रूट्स, ये गिवन है आपको, ये गिवन है आपको कि बोथ हैव रियल रूट्स। अब आपको मतलब समझो इस क्वेश्चन का, इसमें बोला है कि कौन सी ऐसी p की पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, p की पॉजिटिव वैल्यू निकालिए, मतलब p की वो पॉजिटिव वैल्यू निकालिए जिस पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों रियल रूट्स आपको दे, दोनों रियल रूट्स आपको दे। क्लियर है बात? तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए सिस्टम वही हमारा, अभी रियल रूट सॉल्व किया ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट्स बोला है तो मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दोनों इस इक्वेशन के लिए भी और इस इक्वेशन के लिए भी दोनों को रियल रूट्स बोला है ना, दोनों के लिए रियल रूट्स बोला है, तो दोनों के लिए यही सेम कंडीशन लगाएंगे हम लोग। क्लियर है? चलो यहां शुरू करते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0, इधर एंड दोनों साइड साइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 16 नहीं प्लस 64 इक्वल टू 0। क्लियर है? इधर अलग होगा, इधर अलग होगा, ठीक है। इधर a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, b की वैल्यू कितनी है -8 है, c की वैल्यू कितनी है 2p है। फिर एंड इधर देखो x की वैल्यू, सॉरी x कह रहा हूं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2p है और c की वैल्यू 64 है। यहां पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, यहां भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। एंड नहीं लगेगा, एक सेकेंड, एंड ही लगा लो, एंड ही लगेगा। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर एंड यहां भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अब यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, इधर देखो b का वैल्यू कितना है -8, b का वैल्यू -8 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, -4 की जगह 4, a की जगह 1, c की जगह 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -8 का स्क्वायर 64, 4 अंदर 4 इंटू 2 कितना आएगा 8p, माइनस जगह माइनस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। -8p उधर जाएगा तो +8p हो जाएगा, ठीक है। और 8 मल्टीप्लाई में p के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, हमें p की वैल्यू चाहिए, इसको काटो, 8 से काटोगे, 8 से 64 8 बार में चला जाएगा, तो ये आ गया आपका p की वैल्यू। देखो कहीं भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है, कहीं भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है, उसमें हाथ नहीं लगाया, बस सॉल्विंग की है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है बेटा 2p, बताओ लड़को, स्क्वायर लगा दो, माइनस की जगह माइनस लगा दो, 4 की जगह 4 लगा दो, a की जगह 1 लगा दो, c की जगह 64 लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4p स्क्वायर इसका। अब यहाँ देखो 4 इंटू 64 कितना आता है भाई 16, एक कैरी 24, 25, 256 आता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये बहुत बड़ा नहीं जा रहा है। चलो यहाँ देखते हैं, -56 उधर भेज देंगे तो +256 बच जाएगा, -256 उधर भेज देंगे +256 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो p स्क्वायर है, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, काटो इसको, काटोगे तो p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये काटो कितना आएगा यहाँ पे देखो 64 आ जाएगा, इधर काटोगे इसको 4 से तो 64 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर इधर है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब यहाँ देखो जैसे ही रूट बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, 64 का रूट बन जाएगा, ध्यान दो 64 का रूट बन जाएगा। अब रूट के आगे क्या रहता है, प्लस माइनस रहता है ना, यहाँ देखो रूट के आगे प्लस माइनस रहता है, आपको पहले ही बताया रूट लगता है तो प्लस माइनस रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, आपको क्या बोला है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से प्लस माइनस हम हटा देंगे, यहां पे सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू बोला ना, निगेटिव तो बोला नहीं है, तो √64 पॉजिटिव में लेंगे तो यहाँ 8 आएगा। यहाँ देखो ऐसे अगर ये पॉजिटिव वैल्यू ना बोला होता तो यहाँ +-8 आता, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू बोला है तो सिर्फ +8 आएगा, तो मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू
8 आ रहा है, और एक जगह यहाँ एंड लगाते चलो, लिखते चलना, एक आ रहा है P जो है वो 8 के बराबर या 8 से छोटा होगा। इसको क्या पढ़ रहे हो आप, इसको क्या पढ़ते हो? P लेस देन और इक्वल टू 8, ये है। एक में आ रहा है P लेस देन और इक्वल टू 8, P 8 के बराबर या 8 से छोटा, और इसमें आ रहा है क्या, P ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ रहा है, P ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि P, इसका मतलब ये है P 8 के बराबर 8 से छोटा, 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 ऐसे। और इसका मतलब है P आ रहा है कितना, 8 के बराबर है 8 से बड़ा, 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हमारे पास दो P की चीजें आती हैं, दो P की इनइक्वालिटी आती है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जब हमारे पास दो P की इनइक्वालिटी आती है तो हम उसमें से कॉमन वाली चीज लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, कॉमन वाली। ठीक है, इसमें आ रहा है P 8 के बराबर या 8 से बड़ा, इसमें आ रहा है P 8 के बराबर या 8 से छोटा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, P की वैल्यू 8 कॉमन है। देखो P इज इक्वल्स टू 8 यहां भी आ रहा है और P इज इक्वल्स टू 8 यहां भी आ रहा है। ठीक है, तो P का जो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब आपके पास दो इनइक्वालिटी ऐसी आ जाती है, ऐसी दो इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्लियर है, या आप, चलो मैं इसको नंबर लाइन में बता देता हूं आपको। देखो एक आ रहा है P ग्रेटर देन इक्वल टू 8, रुक जाओ, इधर वाला जो लिखा हुआ था वो था P लेस देन इक्वल टू 8 और इधर था P ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसको नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो ये आएगा ऐसे, यहाँ 8 अगर लिख देंगे तो 8 से छोटी इधर सारी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, मतलब 7, इधर माइनस इनफाइनाइट था, 7 6 4 0 इस तरह से। और इधर देखो, इधर यह आएगी, अगर 8 यहां लिख देंगे तो 8 के बराबर या 8 से बड़ी, 8 के बराबर या 8 से बड़ी इधर। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट में, इधर प्लस इनफाइनाइट में। तो अगर इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को मर्ज करेंगे, तो P की वैल्यू निगेटिव, इधर निगेटिव इनफाइनाइट तक जा रही है, P की वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इनका कॉमन पॉइंट कौन आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो इसका P का जो आंसर आएगा वो आएगा 8। ये आपका आंसर है कॉमन वाला। ठीक है, इधर तो सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी और इस तरफ सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी। हमको कॉमन पॉइंट चाहिए, कॉमन पॉइंट 8 है, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया, इसका ले लो फटाक से। चलो अच्छा, अब हो गया ये पूरा चैप्टर आपका, सॉरी चैप्टर कह रहा हूं, पूरा टॉपिक ये आपका क्लियर हो गया। सारे तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, जितने पॉसिबल हो सकते थे सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, खुद पढ़िए। ठीक है, और कोई समस्या है तो बताइए, जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं उसको जरूर सॉल्व करिएगा। अभी मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको स्क्रीन, मतलब कि एक काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ लगा दूंगा, उसको जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओ एक मिनट रुक जाओ, ये ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आप लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जो ना है वो बताइए मुझको। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय बाय। ठीक है, बढ़िया।